बकरियां भी भूखी नहीं मरती, छोटे छोटे परिंदों को भी दाने मिल जाया करते हैं, परिंदे भी भूखे नहीं मरते। ऐ इंसान, क्या तेरी फिक्र कुत्ते से भी गैर गुजरी हो गई? ऐ इंसान, क्या तेरी फिक्र बकरियों से भी गैर गुजरी हो गई? आप कहते मौलाना बड़ी तकलीफ है, जुआ खेलकर पैसे न कमाए तो बच्चों का क्या होगा, अपना क्या होगा? मैं कहता हूँ चारों की दुकान बंद हो गई थी तो क्या लॉकडाउन के माहौल में बकरियों का चारा नहीं मिला? चले अगर नहीं मिला तो क्या बकरियों ने गोश्त खाना शुरू कर दिया या कुत्ते ने चारा खाना शुरू कर दिया? आप मुझे बताओ, लॉकडाउन के माहौल में जब चारे की कमी हो गई, गोश्त की कमी हो गई, तो कुत्ते को कभी तुमने चारा खाते देखा? कुत्ते को कभी घास खाते देखा या बकरी को कभी गोश्त खाते देखा? नहीं नहीं, बकरी को ख्याल है मेरे अल्लाह ने मेरी जो ग़िज़ा बनाई है मैंने वही खाना है, उसके सिवा और मैं मुंह नहीं डालना। कुत्ते की कुत्ता होकर भी उसकी फिक्र ये है अल्लाह ने मेरी जो ग़िज़ा बनाई है मैंने उसी को खाना है, दूसरी ग़िज़ा में मैंने मुंह नहीं डालना है। लेकिन ऐ इंसान के अशरफुल मखलूकात कहलाकर तू जानवरों से भी गैर गुजरा हो गया कि तूने भुखमरी देखी, तूने महामारी देखी, तूने तकलीफों का माहौल देखा तो तू अल्लाह के साथ बगावत करने लगा। याद रखो मेरे नबी ने फरमाया अल बिर ला यबला वज़्ज़म्ब ला युनसा वद्दय्यान ला यमूत इमल मा शित कमा तदीनु तुदान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, और बदला देने वाला रब जिसने नेकी पर जजा देना है और गुनाह पर सजा देना है, उस खुदा को कभी मौत नहीं आएगी, सिला देने वाले रब को कभी मौत नहीं आएगी। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया एमल मा शेता, फिर तुम जो चाहो अमल करो। नेकी की फजीलत भी बयान कर दी, गुनाह की नहूसत भी बयान कर दी। नेकी कभी पुरानी नहीं होगी, गुनाह कभी भुलाया नहीं जाएगा। और फरमाया जो नेकी और गुनाह का बदला देने वाला खुदा है उसको कभी मौत नहीं आएगी। एमल मा शेता, फिर तुम जो चाहे अमल करो, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे अल्लाह तुम्हें वैसा ही बदला अता फरमाएगा, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हमने अल्लाह के कानून से बगावत की, अल्लाह के फरमान के खिलाफ जिंदगी गुजारी, और फिर देखें क्या हालात हैं और उन लोगों का पछतावा उस दिन क्या होगा, उनकी निदामत क्या होगी जिनके हाथ जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में रंगे होंगे। वो हुजूर से मुसाफा करने से महरूम रहेंगे। लेकिन मुझे बताओ उस वक्त पछताने से कोई काम चलेगा? उस वक्त पछताने से किसी की बिगड़ी बनेगी? उस वक्त किसी के लिए तौबा का दरवाजा खुलेगा? नहीं नहीं, उस वक्त तो तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा, किसी को तौबा की तौफीक वहां नहीं होगी, वो तौबा कर भी नहीं सकेगा। और जो दूसरा बड़ा गुनाह इसी लॉकडाउन के 2 सालों में बहुत तेजी के साथ जिसका गिराफ ऊपर गया है वो है नशा। 16-16, 17-17 साल के लड़के और 22 शहरों में तो लड़कियां भी नशे की तरफ बढ़े हैं, नशे की लानत की तरफ बढ़े हैं। नशा क्या है? कोई नशा हो, कोई नशा, इस्लाम ने किसी नशे की इजाजत नहीं दी। और जो नशा शराब से हो, जो नशा भंग से हो, जो नशा दवाइयों से हो, जो नशा गोलियों से हो, जो नशा किसी लिक्विड से हो, नशा कोई हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है, किसी भी नशे की इजाजत नहीं। और मैं तो बढ़कर यहां तक कहता हूं इस्लाम में हर नशा हराम है, हर नशा, जवानी का नशा हराम है, दौलत का नशा हराम है, इज्जत का नशा हराम